हेलो फ्रेंड। जय श्री राम। आज से 8 दिन पहले 9 दिन पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने क्या, भगवान जी ने ये जर्नी शुरू कराई थी, एक प्रेरणा दी थी मुझे कि मैं इन बच्चों के कुछ काम आ सकूं। और अगर आप लोग मेरे साथ सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज 8 दिनों के बाद हमने यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे 8 नंबर का, देखिए कॉन्फिडेंस कितना, कितनी बार आ रहा है कि 8 नंबर का जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो 8 दिनों में हमने खत्म कर दिया है। यदि आप मेरे साथ साथ सही ढंग से चलते रहे हैं, सही ढंग से प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप लोगों ने भी वो यूनिट जो है सही ढंग से फिनिश कर दिया होगा। तो आज हमारा जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 9 के ऊपर हम चल रहे हैं। मैं फटाफट से अपनी स्क्रीन शेयर आपके सामने कर रहा हूँ। लीजिए, तो ये रही मेरी स्क्रीन। डे नंबर 9 है आज हमारा। यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही खुशी के साथ। यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम फटाफट से जो चीज करने वाले हैं वो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कंडक्टर के अंदर रैंडम पोजीशन पे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ अंदर, कुछ बाहर, कोई इनवर्ड, कोई आउटवर्ड, सबकी अलग अलग डायरेक्शन है। तो सब अलग अलग जब डायरेक्शन में है तो कोई भी नेट मोशन नहीं है। इसीलिए इनकी अगर हम वेलोसिटीज की बात करें, इनकी अगर हम वेलोसिटीज की बात करें तो वेलोसिटी आएगी कितनी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 अप टू सो ऑन un इक्वल टू 0। और ये सब हम वेक्टर सम में करेंगे। ये सब हम वेक्टर सम में करने वाले हैं। ये सब हम वेक्टर सम में करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको मैं ना बड़े इजी इजी ढंग से बच्चों को जो एग्जांपल देता हूँ, ये बोलता हूँ कि जब क्लास में टीचर नहीं होता, आप सब लोग अपनी मर्जी से कहीं भी मुंह करके बैठे होते हैं, कोई भी ग्रुप बना के बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आता है, चाहे वो एडजस्टमेंट वाला टीचर ही क्यों ना हो, आप लोग सारे एक तरफ बोर्ड की तरफ देख के बैठने लग जाते हैं, सही ढंग से बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही जब इसी कंडक्टर को, इसी पीस ऑफ कंडक्टर को मैं एक बैटरी के साथ लगाऊंगा, इस बैटरी के साथ लगाते ही ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अब सब पार्टिकल को अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो किसी को पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग है, x1 x2 x3 x4 x1 xn। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी विद विच with which electrons are moving, और आई शुड से ड्रिफ्टिंग। वो एकदम ऐसे जा रहे थे, एकदम ड्रिफ्ट हो गए, है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। वो ड्रिफ्ट क्यों हुए, बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब हम इस एवरेज वेलोसिटी के ऊपर काम करने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करें। याद रहे, हमने ऊपर एक इक्वेशन लिख ली है कि u1 जो है, इनिशियल जो वेलोसिटीज है वो सारी जो है 0 है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा एक फंडा करने वाले हैं, वो ध्यान से समझिएगा। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और F का एक और फॉर्मूला भी होता है, F इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों हम फोर्सेस को कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इलेक्ट्रॉन E इंटू ई। और अगर इसको वेक्टर में करें तो इस नेगेटिव साइन का मीनिंग भी हमें समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक बार डायग्राम दोबारा से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आई विल रीड्रॉ द डायग्राम। ये हमारे पास है एक पीस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। सो दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो यस, इसलिए हमारे पास है एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय मास एम। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब एक्सेलरेशन जो है वो सारे पार्टिकल्स का सेम रहने वाला है, चाहे वो पार्टिकल पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे आखिरी हो, सब पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है।
अब आते हैं वेलोसिटी की बात। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमारे पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू v1 is equal to u1 plus at1. Similarly, v2 is equal to u2 plus at2 up to so on. vn is equal to un plus atn. इन सारी की सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। इन सारी की सारी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। या इन सारी की सारी इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn। इन सबको वेक्टर में करेंगे तो और अच्छी बात है, अगर वेक्टर में नहीं कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप स्केलर में भी कर सकते हैं। un ये भी सारे वेक्टर में हो गए, स्केलर में भी चलेगा। एक्सेलरेशन हमने कॉमन ले ली, और अंदर बचा t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर वन में ये किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल, तो ये तो हमारा खत्म हो गया, बाकी बची ये टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको n से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, और इसकी वैल्यू क्या हम लिख लेते हैं, सिंपली वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये किसके इक्वल आ गई, ए इंटू, ये हमारे पास टोटल एवरेज टाइम आ गया। एवरेज टाइम को आप टी भी लिख सकते हो, बहुत सारी बुक्स में एवरेज टाइम को टॉ लिखा हुआ है। टॉ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो टॉर्क होता है, अगर आपको टॉ नहीं लिखना तो आप टी भी लिख सकते हो। ये पूरा के पूरे जो है टॉ और टी, ये क्या है, हमारा एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम है, इसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू ऊपर से उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ई टॉ या टी डिवाइड बाय एम। एक्सीलरेशन के साथ, सॉरी, वेक्टर फॉर्म के साथ अगर हम देखें तो ये दोनों ऑपोजिट में आते हैं, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। ड्रिफ्ट एक तरफ हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अगर आपको डायग्राम ऊपर का ध्यान हो, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का ये है ड्रिफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन का आना बनता ही था। तो ये हमारा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक छोटा सा टॉपिक और आज की डेट में हमें करना है, वो क्या करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है करंट के साथ कैसे रिलेशन करती है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन है, और इसको याद रखने का एक फॉर्मूला मैं बच्चों को बताता हूँ। आई इज इक्वल टू वीना, I is equal to V now, where V is drift velocity, E electronic charge, N number of charge particles per unit volume, और A जो है हमारा एक्सेलरेशन है। हमें ये रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है, वायर नॉर्मली सिलेंड्रिकल होती है, तो हमने सिलेंड्रिकल ले लिया, एरिया A, लेंथ L। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, तो ये जो लेंथ है इसको वेरिएबल मानेंगे हम, एरिया को वेरिएबल नहीं मानेंगे, लेंथ को वेरिएबल मानेंगे। तो क्या करेंगे हम, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, या इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डी क्यू बाय डी टी। अब हमें क्यू चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, हम ये निकालेंगे। और स्मॉल एन जो होता है वो होता है एन बाई नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एन इंटू वी, विच इज एन इंटू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब हमारे पास ये एन की वैल्यू आ गई है, ई की वैल्यू हमारे पास है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में हम पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सो आई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एन ई ए एन। बाकी का चीज देखो हमारी वेरिएबल नहीं है, तो एन ई ए बाहर आ जाएगा, बचेगा डी एल बाई डी टी। और डी एल बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना, तो याद रखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, आई इज इक्वल टू वीना। देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आई इज इक्वल टू वीना और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है। ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के जो प्रूफ है वो कल करेंगे। छोटा सा टॉपिक और एक हम दोनों डिस्कस कर लें। एक और यहाँ पर वेक्टर टर्म होती है, वो वेक्टर टर्म क्या होती है, वो वेक्टर टर्म होती है बहुत सिंपल सी, करंट डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ये चैप्टर पहले चैप्टर के मुकाबले इजी भी है और छोटा भी है। करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से, एंड इट इज इक्वल टू आई पर यूनिट एरिया। ये वेक्टर फॉर्म में क्यों है, बिकॉज अगर हम आई का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो जे और ए का डॉट प्रोडक्ट आता है। इससे ये भी कंफर्म होता है कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। वैसे करंट जो है टेंजर क्वांटिटी है, लेकिन हम उसको स्केलर बोल रहे हैं बिकॉज वो वेक्टर प्रोडक्ट को किसी को भी फॉलो नहीं करती है। यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हम इसका रिलेशन देखें, तो अभी अभी हमारे पास रिलेशन आया था, आई इज इक्वल टू वी ना, याद रहे ये वे वी जो है
वेलोसिटी वाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर हम इसको दोनों तरफ से एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा J इज इक्वल टू VEN। J इज इक्वल टू VEN या NEV, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे, करंट, करंट डेंसिटी। और अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे, इसी तरह से जुड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस देखो आपको करनी है। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, करना आप ही को है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो हमें उस रास्ते के ऊपर सही ढंग से चलना है, और अगर हम चलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मानता हूं कि ये थोड़ा सा अग्निपथ है, लेकिन हमें इसके ऊपर चलना पड़ेगा। चलो, इसी वादे के साथ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और काम को करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। जय श्री राम।